अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 22.5 का क्वेश्चन नंबर 3। कंपेयर वेरिएशन यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 6 फैमिलीज, ऑल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। अच्छा, इसमें क्या बोल मालूम करना है, इन्होंने बोला हुआ है स्टार्ट में बता दिया कंपेयर मालूम करें, कंपेयरिंग करें कि वेरिएशन मालूम करेंगे जब आप, और रेंज मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे। तो इससे आप कंपेयर करेंगे कि तीनों में किस तरह का फ़र्क आ रहा है कि 6 फैमिलीज़ हैं, उनकी इनकम और उनके एक्सपेंडिचर की कुछ फ्रीक्वेंसीज वगैरह उन्होंने ऑब्जर्वेशंस वगैरह निकाल के दी हुई हैं। तो ये बताना है हमें कि इनकम ज़्यादा हुई है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा, एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं, खर्चे ज़्यादा हुए हैं, अखराजात ज़्यादा हुए हैं इन 6 फैमिलीज़ के कुछ दिनों में। अच्छा, ये इनके जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये इनकम की जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं। एक्सपेंडिचर की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये है 7, 21, 23, 34, 36, 56 थाउजेंड में है ये, ठीक है। 10,000, 20,000, और ये जो इनके एक्सपेंडिचर हैं ये 7,000, 21,000। लेकिन आपने ज़ीरो वगैरह नहीं लगाना है, जस्ट ऐसे ही जो आपके बुक का क्वेश्चन है वही है ये, इसी हवाले से इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। चलें, चलते हैं अपने सवाल की जानिब। अच्छा, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, डेटा लिखा। सबसे पहले मैंने पिछले भी सवालों में बताया हुआ है कि एन जो है वो आपने लिख देना है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, यानी कि इसकी क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये भी 6, ऊपर वाला भी 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एन आपके पास 6 आ गया। 7 होते तो 7 आ जाता, 8 होते तो 8 आ जाता। ठीक है। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन जो आपको दी हुई हैं इनकम की और एक्सपेंडिचर की, इसको हम एक्स का नाम दे देंगे। एक्स के आगे आई एन सी लिख दिया, यानी कि ये इनकम की ऑब्जर्वेशन हो गई 10, 20, 30, 40, 50, 60। और एक्स के आगे ई एक्स पी लिख दिया, तो ये 7, 21, 23, 34, 36, 56, ये आपकी एक्सपेंडिचर की ऑब्जर्वेशन हो गई। अब मालूम आपने क्या क्या करना है इसमें। अच्छा, मैंने पिछले सवालों में मैंने आपको एक ही सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको दो दो फॉर्मूले एक साथ लगाना बताया था ना। अब अच्छा, अब यहाँ पर डेटा में मैंने दोनों चीज़ें एक साथ शो कर दी कि भाई रेंज आपको इनकम की भी मालूम करनी है और एक्सपेंडिचर की भी मालूम करनी है। वेरिएंस आपको इनकम का भी मालूम करना है और एक्सपेंडिचर का भी मालूम करना है। एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको इनकम का भी मालूम करना है, एक्सपेंडिचर का भी करना है। एक्स पर आपको इनकम का भी करना है और एक्सपेंडिचर का भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। इसी अंदाज से आपने जो है अपना कॉपी में उतारना है। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। यूजिंग इन दिस यूजिंग फार्मूलाज इन दिस क्वेश्चंस, ये फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे। रेंज, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ये मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ किस तरह से निकलती है मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू। वेरिएंस का भी मैंने बता दिया है। अच्छा, ये सारे अभी अनग्रुप आ रहे हैं, तो ये अनग्रुप का जो है ये फार्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी और वेरिएंस भी ये अनग्रुप का फार्मूला है। चलें भाई, रेंज मालूम करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की। इनकम की यहाँ पर होगी, एक्सपेंडिचर की यहाँ पर होगी। इनकम का सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो थी वो थी 60, और सबसे छोटी जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी 10। माइनस करा, 50 आंसर आ गया। ये रेंज आ गई इनकम की। इधर आ जाते हैं। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी 56, सबसे छोटी थी 7, इनकी आ गई 49। ठीक है। अच्छा, अब हमने रेंज तो मालूम कर ली, अब हम मालूम करेंगे, पहले सबसे पहले बार मालूम कर लेते हैं ताकि हम मज़ीद सवाल को वेरिएंस की तरफ बढ़ाएं और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। क्योंकि एक दफ़ा आपने वेरिएंस मालूम कर लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑटोमेटिक निकल कर सामने आ जाता है, सिर्फ अंडर रूट ही निकालना होता है। अच्छा, चलें एक्स बार मालूम करते हैं। एक्स बार कौन सा मालूम कर रहे हैं हम? इनकम का। यहाँ पर एक्स बार है एक्सपेंडिचर का। पहले मैं एक्स बार इनकम का बता दूँ, वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले सवालों में लिखता आ रहा है, सम एक्स अपॉन एन। ठीक है, सम एक्स अपॉन एन। सम एक्स की कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इन सबको प्लस करा है मैंने। ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये इन सबको मैंने प्लस करा है। इन सबको प्लस करने के बाद देखें 210 आंसर आया, और इसको डिवाइड करवा दिया 6 से। जब 6 से डिवाइड करवाया तो इसका आंसर 35 आया है। सेम इसी तरह यहाँ पर मैंने इसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी इन सबको मैंने प्लस करा है। प्लस करने के बाद इसको 6 से डिवाइड करा और इसका आंसर 29.5 आया है।
वी फाइंड वेरिएंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, इन अब हम मालूम कर रहे हैं वेरिएंस। वेरिएंस मालूम करने के लिए हमने जस्ट क्या लिखा है, वेरिएंस मालूम करने के लिए हमने एक तो एक्स का कॉलम बना लिया, ठीक है, सिंपल ये एक्स का कॉलम बना लिया, जिसमें हमने जो है वो एक्स की सारी ऑब्जर्वेशन लिखी, यानी कि इनकम की सारी ऑब्जर्वेशन लिखी है। यहाँ पर मैंने खैर इसको वाई का नाम दे दिया है, आप वाई नहीं तो आप एक्स एक्स ई एक्स पी का नाम भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर इसमें सारी मैंने एक्सपेंडिचर की जो है वो ऑब्जर्वेशन रखी है। अच्छा, सबसे पहले हमने मालूम करना है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार किस तरह से होता है, यहीं से बता देता हूँ। एक्स ये है, ठीक है, एक्स बार आपका ये निकल कर आया था, ठीक है, एक्स बार आपका ये निकल कर आया था। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लूँ, वाई बार मैंने बताया ना, सॉरी, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ मैंने। इसको मैं वाई बार कर देता हूँ, वरना तो बहुत से बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ये देखें वाई बार और ये एक्स बार, ठीक है। अच्छा, ये बता रहा था मैं कि ये x माइनस एक्स बार है। x माइनस एक्स बार कहाँ से आया, ये x है और ये x बार है। 10 में से मैंने 35 माइनस करें तो माइनस का 25 आया है। इसी तरह मैंने 20 में से 35 माइनस करें तो 15 आया है। 30 में से 35 माइनस करें तो माइनस का 5 आया है। 40 में से 35 माइनस करें तो 5 आया है। ये एक्स बार का कॉलम इस तरह निकल कर आया है, मतलब एक्स का जो कॉलम होगा, एक्स की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसमें से 35 नंबर को माइनस करना है और लिखते जाना है। अच्छा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कॉलम कहाँ से आया है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कॉलम यहाँ इस कॉलम से आया है। 25 का स्क्वायर लेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे, 15 का स्क्वायर लेंगे, 25 का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। 25 का स्क्वायर लिया है 625 आया, 15 का स्क्वायर लिया 225 आया, 5 का स्क्वायर लिया 25 आया, 5 का स्क्वायर 25 आया, ठीक है। इस तरह ये हमने एक कॉलम बना लिया। अच्छा, वाई का भी हाथ के हाथ कर लेते हैं, क्योंकि हमने इनकम का भी वेरिएंस मालूम करना है और एक्सपेंडिचर का भी। तो वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार कहाँ से निकलेगा, वाई का कॉलम उतारा पूरा, वाई के कॉलम में से वाई बार मालूम माइनस करना है। वाई बार क्या था, 29.5 था। जैसे एक्स के कॉलम में एक्स बार माइनस करा था, ऐसे ही वाई में से वाई बार माइनस करेंगे। 7 में से 29 निकाले, यानी कि 29.5 माइनस करें तो 22.5 आया। इसी तरह ये पूरा कॉलम में से हमने 29.5 माइनस करने हैं और लिखते जाना है ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करा हुआ है, यहाँ पर है y माइनस वाई बार स्क्वायर। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर हमने x माइनस एक्स बार स्क्वायर करा था कि इसका स्क्वायर लेके इधर लिख दिया था, ऐसे ही यहाँ पर 22.5 का स्क्वायर लेके इधर लिखा, 8.5 का स्क्वायर लेके इधर लिखा, 6.5 का स्क्वायर लेके इधर लिखा, ठीक है। अच्छा, मैंने फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है x माइनस एक्स बार स्क्वायर का सम, यानी कि इस कॉलम का सम चाहिए होता है। मैंने इन सब कॉलम को, इस सब वैल्यूज़ को मैंने प्लस करा और ये लिख दिया, 1750 आया। y माइनस वाई बार का सम चाहिए वेरिएंस मालूम करने के लिए, ये भी मैंने इसी तरह इसको सम करा और ये यहाँ पर लिख दिया। अब वेरिएंस दिखाता हूँ मैं। वेरिएंस आपको ये दिया हुआ है फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार स्क्वायर y माइनस वाई बार स्क्वायर, ठीक है। x माइनस एक्स बार स्क्वायर में 1750 लिखा जो मैंने ये मालूम कर रहा था। y माइनस वाई बार में मैंने 1385 लिखा जो मैंने यह मालूम कर रहा था। डिवाइड बाय n है, यानी कि 6 से ही डिवाइड करना है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करा और ये आंसर आ गया 291.6667। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो राउंड ऑफ करके लिख लें 292 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 230.917 आया हुआ है, इसको भी राउंड ऑफ करके लिखा जाए तो 231 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है तो एक वैल्यू हम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अंडर रूट लग जाता है। अगर आप करें तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला लगाते हैं आप, उसका जो आंसर आता है ना, जैसे ये 291.6667 आया है, इसके ऊपर अंडर रूट निकाल लें कैलकुलेटर से तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। मैंने यहाँ पर यही करा है, ठीक है। जो वेरिएंस के जो आंसर है ना, इसका मैंने रूट निकाला और मैंने यहाँ लिख दिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया।
अभी तक के हमारे को ये दिख रहा है कि इनकम का जो आ रही है ना वैल्यू, वो ज़्यादा है एक्सपेंस से। मतलब इनकम अभी तक के हमारी बिल्कुल सही चल रही है, इनकम ज़्यादा आ रही है, एक्सपेंस कम आ रहा है। अब हमें पूरा प्रॉपर रिजल्ट मालूम करना है, तो रिजल्ट मालूम करने के लिए हमने इसमें एक एडिशनल फार्मूला लगाया है, जो कि सवाल में नहीं बोला था, लेकिन रिजल्ट मालूम करने के लिए हमें फार्मूला लगाना था। और मैंने यहाँ पर लिखा हुई है, वी फाइंड रिजल्ट टू यूज़ दिस फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला ये है, रिलेटिव एस डी, यानी कि रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर आया उसको मीन से डिवाइड कर दें, ये फार्मूला होता है। इनकम का अलग मालूम करेंगे और एक्सपेंडिचर का अलग मालूम करेंगे। ये मालूम करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सी एवरेज ज़्यादा कम है, कौन मतलब जैसे किसकी वैल्यू कम आई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव एस डी लिखा इज इक्वल टू 17.078, ये हमने एस डी आया था हमारा इनकम का, और 15.19 ये एस डी आया था हमारा एक्सपेंडिचर का। 35 हमारा जो है वो एक्स बार था, 29.5 हमारा जो था वो वाई बार था। मीन उसी को कहा जाता है। ठीक है, इनको जब डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया इनकम में 0.4879, और यहाँ पर आया 0.5149। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से सामने आया, द वेरिएशन इन इनकम इज स्मॉलर देन दैट एक्सपेंडिचर, इट मीन्स इनकम इज मोर कंसिस्टेंट। वी नोट दैट इफ रिलेटिव फार्मूला was not used then conclusion would be different and wrong। अगर हम ये रिलेटिव वाला फार्मूला नहीं लगाते तो हमारा जो आंसर आता वो डिफरेंट आता, मुख्तलिफ आता, और वो गलत होता। क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि वेरिएशन जो है, वेरिएशन जो इनकम का जो वेरिएशन है वो मोर कंसिस्टेंट है, मतलब उसको अभी मज़ीद और ज़रूरत है ताकि इनकम में बेहतरी आए, तो हमारे एक्सपेंडिचर उस पर कवर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं भी अगर आया है तो आप इस वीडियो को पूरा अगर प्रॉपर देखते हैं तो आपको अच्छे से गाइड मिल जाएगी कि किस तरह रजिस्टर्स में उतारना है और किस तरह से जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चंस हैं वो भी आप आराम से कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की जो है वो सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।